दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं 5 प्रकार के, वो ऑक्साइड कौन कौन से हैं, उपयोग क्या है इसके। तो दोस्तों अगर हम बात करें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो भैया इसका परमाणु क्रमांक है 7। क्या है दोस्तों, 7 है। प्रतीक चिन्ह इसका दोस्तों क्या है, N है। कैसे याद रखेंगे, देखो परमाणु क्रमांक है 7। 7 मतलब ना से नाइट्रोजन, और इसको ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, भैया बन जाता है 7। अरे भाई देखो ऐसे करो, बन गया 7। तो बन गया 7, यानी इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 7 होता है, प्रतीक चिन्ह N होता है। दोस्तों अगर इसके हम परमाणु भार की बात करें, कहे कि भैया परमाणु भार की, तो भैया नाभिक में, कहाँ, नाभिक में 7 न्यूट्रॉन 7 ही प्रोटॉन होते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर जो कक्षक होते हैं, जो ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन तो 7 हुए, प्रोटॉन भी 7 हुए, न्यूट्रॉन भी 7 हुए, तो इसलिए अणुभार न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर कितना हो गया भैया, 14 हो गया। कितना हो गया भाई लोग, 14 हो गया। अगर इसकी हम संयोजकता की बात करें, किसकी भैया, इसकी संयोजकता, तो दोस्तों इसकी संयोजकता होती है 3। कितनी होती है भैया जी, 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हमारा 1s2, 2s2, 2p3, अर्थात 2, 5। तो भैया जो हमारा अंतिम जो कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके दोस्तों, 5 होते हैं, और इसको पूरा करने के लिए हमें 3 और चाहिए, तो भैया 8, यानी इसीलिए इसकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। अगर दोस्तों इसके हम परमाणु में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, तो अभी बताया आपको इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं, प्रोटॉन 7 होते हैं, न्यूट्रॉन 7 होते हैं। अगर दोस्तों हम इसके उपयोग की बात करें, तो जो नाइट्रोजन होता है इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो आप लोगों ने चिप्स खाई होंगी, यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनके संरक्षण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, क्योंकि ये है अक्रिय गैस है। कैसी भैया, अक्रिय गैस है। तो जो भैया जब अक्रिय है तो कोई क्रिया ही नहीं करेगी, तो किसी के साथ जब क्रिया नहीं करेगी तो हमने क्या किया, इसको चिप्स में भर दिया। अगर चिप्स में ऑक्सीजन मतलब यही देसी हवा भर देंगे तो जाएगी उसमें नमी फैला देगी, बेकार कर देगा। इसको नाइट्रोजन को जैसे भर देंगे, यानी ये जो चिप्स दिख रहा है आपको, इसमें अगर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, नाइट्रोजन गैस भरी ही होती है, तो अगर उसको भर दिया जाए तो जो हमारी चिप्स हैं वो कैसी नहीं होंगी, नरम नहीं होंगी। यानी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बेटा, नाइट्रोजन का। अच्छा, आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, तो बल्ब में भी, यानी जो बल्ब होता है उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, मतलब बल्ब ढेर दिन चले तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन भर दी जाती है। ठीक भैया, तो नाइट्रोजन के 2। तीसरा होता है इसका, आप लोगों ने अमोनिया सुना होगा भाई, यूरिया यानी खाद जो होती है, इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है बेटा, नाइट्रोजन, यानी अमोनिया चाहिए। और अमोनिया को हम लोग बनाते हैं किससे, नाइट्रोजन से, यानी अमोनिया को नाइट्रोजन से बनाते हैं, और इस अमोनिया से हम लोग यूरिया बनाते हैं। तो यूरिया में क्या होता है, प्रमुख इसका तत्व नाइट्रोजन ही होता है। दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी जो हमारी है, उसका जो वायुमंडल है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी प्रतिशतता है दोस्तों 78%। कई परसेंट भैया, हमारा जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, आते हैं हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये थे उपयोग। अगर हम इसके कक्षक में बात करें तो अभी बताया आप लोगों को, ये हमारा कक्षक है, ये होता है दोस्तों K कक्षक, ये होता है L कक्षक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो भैया नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं। पहला ऑक्साइड क्या है दोस्तों हमारा, N2O। क्या है दोस्तों, N2O, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं हास्य गैस। क्या बोलते हैं इसे, हास्य गैस। और यह एक अक्रिय, कैसा, उदासीन, यानी यह एक उदासीन ऑक्साइड है दोस्तों, पहला। दूसरा इसका ऑक्साइड कौन सा होता है, NO। कौन भैया, NO, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक दोस्तों, ये है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा क्या होता है भैया, इसका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
क्या है भैया दूसरा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। देखो डाई क्यों, देखो नाइट्रोजन अकेला है और ऑक्सीजन दो, तो दो को, एक को बोलते हैं मोनो और दो को बोलते हैं डाई, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक भैया, ऑक्साइड हो जाएगा। तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है भैया NO3 यानी नाइट्रोजन ट्राई मतलब 3, तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक भैया, ये तीसरा है हमारा। अच्छा चौथा है, पांचवा क्या होता है दोस्तों इसका हमारा, पांचवा होता है N2O5 अर्थात डाई नाइट्रोजन, क्या भैया, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। कौन सा भैया, पेंटाऑक्साइड। तो ये थे दोस्तों हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो फिर से भैया क्या, पहला नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन मतलब 3 मतलब ट्राई। और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है 5। अच्छा अगर हम इसकी बात करें बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी जो हमारा नाइट्रोजन है इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बेटा, नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग नाइट्रोजन, हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट के साथ, बेटा किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ क्रिया करेंगे। अमोनियम क्लोराइड की जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भैया, सबसे पहले मिलेगा NaCl मतलब नमक। क्या मिलेगा, NaCl मतलब नमक मिलेगा। इसके बाद में हमको क्या मिलेगा भैया, पानी मिलेगा। फिर क्या मिलेगी, हमको नाइट्रोजन गैस मिल गई। यानी हम नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, फिर सोडियम नाइट्राइट को हम लोग लेते हैं, फिर इससे क्या बनता है, नमक बनता है, जल बनता है, और ये हमारी क्या बन गई, नाइट्रोजन गैस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।